किसान मित्रों, अगर आपकी धान की फसल 35 से 45 दिन की हो गई है, फिर भी कल्लों की संख्या कम है, धान की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, फसल पीली या कमजोर है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में। यदि आप इसका प्रयोग अपने धान की फसल में करते हैं तो मात्र 5 से 8 दिन में ही आपके धान की फसल की जो ग्रोथ रुकी है उसमें तेजी होगी, कल्लों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्रीसियस में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान मित्रों, यदि हमारी धान की फसल 35 से 45 दिन की मध्य हो गई है, फिर भी कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, ग्रोथ कम है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो कुछ मुख्य कारण पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो धान की फसल में कल्लों की संख्या कम होना, ग्रोथ कम होना का एक यह भी मुख्य कारण हो सकता है कि धान की फसल में पोषक तत्वों की कमी है। हमारी धान की फसल में समय समय पर बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप समय समय पर उन पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करते हैं तो फसल की बढ़वार कम होगी, कल्लों का फुटाव भी कम होगा। इसलिए किसान मित्रों, आप समय समय पर अपने धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग, समय समय पर खादों का प्रयोग करते रहिएगा। और दूसरी जो कारण है वह है पानी की कमी और खरपतवार। किसान मित्रों, यदि आपके धान की फसल में खरपतवार है और उन खरपतवारों को आपने नियंत्रण नहीं किया है तो खरपतवार जमीन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल को कम मात्रा में पोषक तत्व मिलता है, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ कम हो जाती है और धान की फसल में कल्लों का भी फुटाव कम हो जाता है। किसान मित्रों, यह तो रहे कुछ मुख्य कारण। अब बात करते हैं इस समय में कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कम समय में और कम खर्चे में हमारी धान की फसल की बढ़वार अच्छे से करने लगे, ज़्यादा कल्ले निकले, जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान मित्रों, इस समय आपको लेना है NPK 19-19-19। इसकी जो मात्रा लेनी है वह 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान मित्रों, NPK 19-19 में 3 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 19% पाई जाती है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी क्रमशः 19-19% पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे के संपूर्ण विकास में मदद करता है, इसके मदद से फसल की ग्रोथ जल्द होती है और कल्लों का फुटाव भी जल्द होता है। और फास्फोरस जड़ों के विकास अच्छे से करता है, पौधे में फल फूल और फलों की संख्या में बढ़ोतरी करता है और फसल को गिरने से बचाती है। और पोटास की बात करें तो पोटास जहां एक और पौधे के भोजन में काम आती है, वहीं दूसरे ओर हमारे पौधों को कीटों व रोगों से रक्षा करता है। पोटास से दानों का भराव अच्छे से होता है, दाने मोटे, लंबे और चमकदार होते हैं और यह पौधे के तने को मजबूती प्रदान करता है, जिससे पौधा गिरता नहीं। तीनों मुख्य पोषक तत्व NPK 19-19-19 में समान मात्रा में पाए जाते हैं। यदि NPK 19-19-19 का आप स्प्रे करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी को यह दूर करेगा स्प्रे, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी, कल्लों का फुटाव भी अच्छे से होगा। इसके साथ आपको एक और खाद का प्रयोग करना है, वह है सागरिका लिक्विड। किसान मित्रों, इस समय आपको लगभग 250 ml सागरिका लिक्विड का प्रयोग करना है अपने धान की फसल में। किसान मित्रों, सागरिका को खास तरह के समुद्री शैवालों से बनाई जाती है, प्राकृतिक होती है, हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ फायदा देती है। इसमें बहुत सारे तत्व डाले गए हैं जो कि यह तत्व हमारे धान की फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप अपने धान की फसल में सागरिका का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ रुकी है उसमें तेजी लाएगी, कल्लों की संख्या कम है उसमें बढ़ोतरी करेगी। यदि आपकी धान की फसल पीली है तो उसमें भी यह कारगर सिद्ध होगी और यह आपको धान की फसल को हरी भरी और स्वस्थ बनाएगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं इन खादों का प्रयोग कैसे करना है। किसान मित्रों, आपको 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 को लेना है और आपको लगभग 250 ग्राम सागरिका लिक्विड को लेना है और इसको लगभग 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। यदि आप इस तरह से इन खादों का प्रयोग करते हो तो आपको इसका एक शानदार लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके धान की फसल की ग्रोथ रुकी है तो उसमें भी यह बढ़ोतरी करेगी, कल्लों की संख्या बढ़ाने में यह कारगर सिद्ध होगी। किसान मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी संशय या समस्या हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी संशय या समस्या का निवारण हो सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।